होता है और ये तो खुद की सेफ साइड खोजता है। इसलिए हमें विनम्रता के बजाय सत्य से वितरागता क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि कुछ गड़बड़ है, अपनी नीयत गलत है। फिर भी हमें धीरे धीरे, ये तो बहुत कम 1% ही होता है, 99 केसेस में से 1% ऐसा होता है 100 में से कि जो कोई लाभ उठाना चाहता हो अथवा तो हम नरम हो जाएं और सिर पर थपकियां मारता हो। ज्यादातर तो आमने सामने सब अपने कई हस्बैंड कहते हैं ना, हम जैसे जैसे नरम होते जाते हैं तो वाइफ सिर पर चढ़ बैठती है, बात बात पर मनमानी करवाती जाती है। अपना मोह होता ही है। यदि अपना मोह खत्म हो गया ना तो वो बिल्कुल पूज्य भाव से रहती है अपने पर, वो हमारे सिर पर चढ़ी नहीं बैठती। अब वो कैलकुलेशन तालमेल बैठा ही नहीं कि मैं कहाँ मोह रखता हूँ, मैं तो दादा के संभाव से निकाल करने की आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं तो कितने एडजस्टमेंट लेता हूँ, मुझे संभाव से निकाल करना है ना। पर डीप डाउन संभाव से निकाल करते करते मोह से निकाल होता रहता है। बेचारी को दुख होगा ना, उस बेचारी को हेल्प करूँ ना, बेचारी मेरी वाइफ तो है ही ना, यानी मेरी वाइफ और बेचारी कर करके हेल्प करते जाते हैं। ये फाइल है और शुद्धात्मा है। वो मोह के सब वायर चालू हैं, प्रवाह चालू है और संभाव से निकाल करते हैं। इसलिए वो चढ़ बैठती है सिर पर अपने। क्यों? वरना चढ़ बैठेगी। पूज्यता लगने पर वो विनय में रहती है, परम विनय में रहती है। पर ये बहुत डीप होता है। इसलिए दादा ने ये कितना सुंदर कहा है कि मूल में अपना ही दोष रहता है और जो दूसरे पर दोष मरते जाता है, ये दूसरे पर मरता यानी क्या? तो वो मैं तो कितना एडजस्टमेंट लेता हूँ, संभाव से निकाल ही करता हूँ, पर वो जोर जमाती है मुझ पर। मूल में दोष खुद का होता है, उस पर मरने जाते हैं हम। वो तो अपने सेफ साइड में, मैं ऐसा कर डालूंगा, वो शोर मचाती है, हमने एडजस्टमेंट ले लिए हैं, इसलिए हमें शांति। बोलो, वो शांति के बजाय उसका बिगड़ा अपना डबल बिगड़ा। इसलिए ये डीप बाहर का व्यक्ति सिर पर चढ़ बैठे ऐसा होता ही नहीं है। घर का ही एक दो व्यक्ति सिर पर चढ़ बैठता है और उसमें ही हमें ये रास्ता निकालना आता नहीं है। इसलिए ये वितरागता वो शब्द बहुत आगे का है। तब उसे दादा कहते हैं ना, किसी भी प्रकार से लाभ उठाना नहीं, उसके डिपेंडेंट नहीं होना, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखने, नियम नहीं रखने कि ऐसा उसे करना चाहिए, मैंने इतना किया है, उसे मेरा इतना करना चाहिए। इन सब गुण के साथ ये कचरा सब चला जाए और वितरागता रखेंगे, आत्महित दोनों का समा जाए उसमें, कैसे भी करके उसका कल्याण हो जाए। उसका अपने प्रति जो मोह है टूटेगा और हमें किंचित मात्र भी मोह नहीं हो तो उस पर प्रभाव पड़ता है, फिर उसका कल्याण होता है और अपना होना ही है। पर यह गणित बहुत बड़ा है। अपना सूक्ष्म मोह देखो, नीरू माँ ने बहुत तरह से व्यक्त किया हुआ है। उनकी कैसेट्स में जो बात आती है ना, तो ऐसा लगता है कितनी सारी तरह से उन्होंने एग्जैक्ट व्यक्त किया हुआ है। आप पति पत्नी के दिव्य व्यवहार की बातें या पति पत्नी के मोह की बातें, उनमें बहुत स्पष्ट रीत से व्यक्त हुआ है कि ये डीप। एक दफा आप कहा ना कि 20 दिन आप सख्ती से रहें और 21वें दिन में बिल्कुल नरम हो जाएं, तब ढीले पड़ गए और कहे ना कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था यार, जो शब्द बोले यार नहीं कहते पर दूसरा कुछ कहते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसा, शोभा नहीं देता है ना। पर वो जो अमुक शब्द बोल डालते हैं ना, फिर खत्म, 20 दिन का जल गया, सब तप जल गया, कमीशन चला गया। यानी वो जो चूक हुआ ना, दादा रह पाते थे, उन्हें कुछ मोह ही नहीं था वाइफ के लिए। फिर पेज 78। ये दूसरे तो अपना ही प्रतिबिंब हैं, कोई हमें कुछ कहता नहीं, अपने दोष की वजह से ही कहता है। हर बार आपका ही दोष होता है और उसको आपका दोष समझ में नहीं आता, इसलिए दूसरों में दोष ढूंढता है और दूसरों का दोष ढूंढना ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम इतने समय से कह रहे हैं कि पूरा जगत निर्दोष है और फिर दोष निकालते हैं तो मूर्ख नहीं कहलाएंगे। तुझे नहीं लगता कि यह थ्योरी वितराग की है? कितनी सारी दफा मूर्ख की बात आए जा रही है, हाँ? कुछ नया ही है पर इसमें बहुत बड़ी बात है। एक दादा का सिद्धांत था कि ये 50 महात्मा बैठे हो ना और एक तूफान मचाएं। दादा कहते हैं कि हमारे कचरे की वजह से ये बिगड़ा हुआ है,